नीलगाय और जंगली सूअर के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इन पशुओं को मारने से लेकर दफनाने तक की पूरी प्रक्रिया में गांव के मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार और कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक के बाद और ये बातें कही गई। इस दौरान राज्य में घोड़ा परास नाम से मशहूर नीलगायों और जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 पेशेवर शूटरों की मदद से इन पशुओं को मारने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। बिहार के करीब 30 जिले इन जानवरों के आतंक से प्रभावित है। एक अनुमान के मुताबिक इन जिलों में घोड़परास की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सूअरों की तादाद तकरीबन 67,000 है। मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर पेशेवर शूटर की मदद से इन दोनों प्रजातियों की पहचान करने और उन्हें मारने की अनुमति देने के लिए मुखिया को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित मुखिया पर्यावरण एवं वन विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर अपने क्षेत्र के किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पेशेवर शूटर द्वारा नीलगाय तथा जंगली सूअर को मारने की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों जानवर झुंड में घूमते हैं तथा एक दिन में कई एकड़ फसलों को नष्ट कर देते हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में किसान अपनी तैयार फसलों को नीलगाय तथा जंगली सूअरों से बचाने के लिए पूरी रात रखवाली करते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल फसलों को नुकसान होता है बल्कि नीलगाय सड़क हादसों की वजह भी बनती है। मंत्री ने कहा कि मानव पशु संघर्ष के कारण कई लोगों की जान भी चली गई। सरकार उन किसानों को मुआवजा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर भी देती है जिनकी फसलों को इन दोनों जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के प्रबंध निदेशक आलोकर्पण सेन गुप्ता ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की और तर्क दिया कि जानवरों को मारना एक स्थायी समाधान नहीं है और मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या को हल करने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।